नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। आगाज एक नई सोच पर आपको देश के, समाज के ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से बनाई अपनी राह और जो अपनी विषमताओं के बावजूद भी एक ऐसी मुकाम पर पहुंचे जो औरों के लिए बने मिसाल। आज हमारे साथ बनारस से अनमोल सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट अरविंद चक्रवाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत ही अच्छे ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे इंसान जिन्होंने अनेक बच्चों को राह दी और अपनी संस्था के माध्यम से, अनमोल सेवा समिति के माध्यम से, जिन्होंने सनातन संस्कृति और वहाँ की बनारस की जो विरासत है उस पर काम किया। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और अनमोल सेवा समिति आपकी संस्था है, अनमोल सेवा समिति के बारे में लोगों को थोड़ा बताएं। जी, हमारी संस्था अनमोल सेवा समिति लगभग 7वां साल है और हमारा एक इवेंट भी होने वाला है, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ सीज़न 5, जो 3 दिसंबर को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी में होना है। हम इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके कार्यक्रम करते हैं, साथ में हमारे साथ डिसेबल लोग भी परफॉर्म करते हैं। पिछले 5 सालों से आप ये कार्यक्रम है मैं जिंदा शहर बनारस हूँ द इंडियन रियल हीरोज अवार्ड बनारस में करते आ रहे हैं। इस साल का कॉन्सेप्ट आपने क्या रखा है? इस साल हमने इस बार हम लोग जो है ट्रांस के साथ और रोल बॉल के साथ इस टाइप से हमने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रख के इस बार कार्यक्रम करने का सोचा है। बनारस की संस्कृति इतनी पुरातन संस्कृति है कि कहा जाता है कि ये शिव की नगरी है और हमारे जो लोग हैं, जो भूगोलवादी हैं, वो नहीं बता पाते कि बनारस का कितना पुराना इतिहास है। तो बनारस की सांस्कृतिक विरासत जो मैं जिंदा शहर बनारस हूँ को लेकर आप लोग इस बार आ रहे हैं। और जैसे कि अरविंद जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में ट्रांस लोग हैं, इस कार्यक्रम में प्लेयर्स हैं, रोल बॉल जो एक अभी नया गेम जो आया है उसके ऊपर वहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे बच्चे, रोल बॉल के जो खिलाड़ी हैं। इसके साथ आप किन लोगों का सम्मान इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं? हम लोग इसमें जो हिंदुस्तान में या विभिन्न जगहों पे जो एक अलग अपना मुकाम बनाते हैं उनके लिए, जो हमारे रियल हीरोज होते हैं उनके लिए। तो अनमोल सेवा समिति बेसिकली किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है और किस तरह से आप अनमोल सेवा समिति के कार्यों में लोगों को जोड़ना चाहेंगे? हम जो है एजुकेशन और प्लांटेशन पे हमारा वर्क होता है। अभी भी हमारे पास लगभग 150 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ 2 घंटे फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे यहाँ एजुकेशन लेने हम संस्कार शाला चलाते हैं, जो हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। हमारे पास जो है मेडिकल के लोग और बहुत से ऐसे तमाम लोग जुड़ते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। ज़रूरी नहीं वो हमें पैसे से सहायता करते हैं, कोई पेन से, कोई पेंसिल से, किसी भी प्रकार से वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। निरंतर हमारा सहयोग और हमारे हर एक चीज़ का साथ देते हैं। हाँ, अनमोल सेवा समिति सरकारी कामों में भी, सरकारी कार्यों में भी काम कर रही है, सरकार भी के साथ भी आप जुड़े हैं। तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट आपने सरकार के साथ मिलकर किया? हमने अभी लास्ट एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का था, मैंने वो काम किया है। अभी नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट ने उसे किया हुआ है, उसको आगे रिन्यू किया है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अनमोल सेवा समिति के साथ जब मेरा जुड़ाव हुआ था तो पपेट शो से इन लोगों की एक इंट्रोडक्शन मेरे साथ हुई थी और भारत की इतनी पुरानी जो कला थी उसको इन्होंने निकाल कर लेकर आए थे। उसके बाद अभी आप अगर बनारस जाते हैं तो हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो आप देखेंगे कि दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो रखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हैं जिसमें बनारस की सांस्कृतिक विरासत को उकेरा गया है और अनमोल सेवा समिति के वो बच्चे इस तरह का काम करते हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो अनमोल सेवा समिति किस तरह से लोगों को मदद करती है? रोजगार हम लोग जो है कि हमारी टीम जो है, टीम के लोग जो है सहयोग करते हैं। ठेला हुआ, हम उनको ठेला दे देते हैं, वो व्यवसाय करें, या तो हम उन्हें कुछ पैसे दे के सब्जी का धंधा करवाते हैं। कुछ छोटे मोटे हम लोग इस टाइप से कि रोज की लाइफ में जो ज़रूरत है और कम पैसे में अपना रोजगार काम शुरू हो सके।
अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो जी। दिव्यांगों के साथ अनमोल सेवा समिति का जुड़ाव बहुत पुराना है। जी। पिछले कई कार्यक्रमों में भी लगातार दिव्यांग लोग यहाँ आते रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आपने किस तरह से दिव्यांगजनों का सम्मान आप करने वाले हैं? इसका तो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा डॉक्टर सुनीता तिवारी का, जो खुद एक दिव्यांग हैं, और उन्हीं के माध्यम से और हमसे ज़्यादा वो उस चीज़ को, पीड़ा को समझती हैं, इसलिए वो जो है हमारी संस्था में जुड़ के दिव्यांगजनों पर एक बेहतर काम करती हैं। जी। और डॉक्टर सुनीता तिवारी, इसके बारे में भी हमने जाना है, हमने समझा है। मैं आपको बता दूं कि अनमोल सेवा समिति की वो पैटर्न मेंबर है, और इस संस्था में जितने भी दिव्यांग लोगों को देश भर से जोड़ा है, जिनमें अचीवर्स हैं, सर्वाइवर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स तक हैं, वो डॉक्टर सुनीता तिवारी जी ने इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेंशन किया है। हर साल वो ये काम करती रहती है। तो अरविंद जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी अनमोल सेवा समिति आगे निरंतर बढ़ती रहे और हम सब मिलकर कुछ समाज के लिए, देश के लिए बेहतर करते रहे। तो अरविंद जी की अचीवमेंट ये है कि खुद एक छोटी सी जॉब में होते हुए उन्होंने बनारस और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जो सर्कल खड़ा किया है, जिन्होंने अब तक अप्रॉक्सीमेटली 80 NGO, अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को इन मंचों के जरिए लोगों तक ला चुके हैं। उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, देश में उनके बारे में आगे उनको बढ़ाने का काम करते हैं, और अनमोल सेवा समिति शिक्षा, रोजगार और प्लांटेशन पर लगातार काम कर रही है। तो आप ऐसे ही आगे काम करते रहिए और आपकी उपलब्धियों से दूसरे लोग प्रेरणा लेते रहे। सादर धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक स्टोरी के साथ, एक अचीवर स्टोरी के साथ।